बस पीछे मेस्टेड प्रोसेस आ जाता है। मेस्टेड प्रोसेस कौन सा है? ये मेस्टेड प्रोसेस है, ठीक है। मेरी बोन का स्टाइलेट प्रोसेस टूट गया हुआ है। ये मेस्टेड प्रोसेस है, ये एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस है, ये मैंडिबुलर फोसा है, ये ज़ाइगोमेटिक आर्च है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें यहाँ पे जिक्र आई हैं, इसलिए मैंने कहा बता दूँ। अच्छा हाँ, मेस्टेड प्रोसेस, ठीक है। तो मेस्टेड प्रोसेस और यहाँ पे पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ डाइगैस्ट्रिक, ठीक है, वो इस साइड पे होती है। डाइगैस्ट्रिक मसल पीछे से आ रहा होता है। स्टाइलोइड प्रोसेस के 3 मसल होते हैं, स्टाइलोहायोइड, स्टाइलोफिरेंजियस, ठीक है। वो 3 वो आ जाएंगे, ठीक है। स्टाइलोग्लोसस आ जाएगा। उसके बाद जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी थी पीछे और फेशियल नर्व थी पीछे, ठीक है। यहाँ से एंटर कर रही थी, सही। तो अब हम आते हैं बॉर्डर्स की तरफ। तो बॉर्डर्स जो हैं वो इसके हमने 3 बताए हैं। एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर से कौन कौन सी चीज़ें मर्ज कर रही हैं, ठीक है। ये इंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है। तो इंटीरियर बॉर्डर से क्या क्या मर्ज कर रहा है? इंटीरियर बॉर्डर से फेशियल नर्व की ब्रांचेस आ रही हैं। ये पेरोटिड डक्ट है, पेरोटिड डक्ट आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एसेसरी पेरोटिड ग्लैंड हुआ तो उसकी डक्ट आ सकती है, ठीक है। ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी आ रही है, ठीक। तो पेरोटिड डक्ट वो इंटीरियर साइड से निकल रही है। इसके अलावा फेशियल नर्व की 5 ब्रांचेज होती हैं टर्मिनल में, उनका नेम बताती हूँ अभी आपको, वो क्योंकि ये आगे आना है ना, इसलिए मैं भी जिक्र नहीं कर रही। ट्रांसवर्स फेशियल वेसल गुजर रही है, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर बॉर्डर से सेप्टर सी ये क्या करता है? अब मैंने आपको बताया था कि ये है आपके पास, ये इंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है ग्लैंड की, ये इंटीरियर बॉर्डर है। एंटीरियर बॉर्डर ये आगे ये वाली सरफेस कौन सी है? सुपरफिशियल सरफेस। सुपरफिशियल सरफेस को ये मैं इसको पीछे से देखूँ तो क्या होगा? एंट्रोमीडियल सरफेस से सेपरेट कर रहा है। पोस्टीरियर बॉर्डर ये सुपरफिशियल सरफेस को पोस्ट्रोमीडियल सरफेस से अलग कर रहा है। और जो ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर है, ये एंट्रोमीडियल और पोस्ट्रोमीडियल सरफेस को आपस में अलग कर रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं ये स्ट्रक्चर्स विद इन पेरोटिड ग्लैंड, ये आ जाता होता है। ये आपने खुद अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ से एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी असेंड कर रही है और वो ये इसमें से गुजर रही है पेरोटिड ग्लैंड में से। अब असेंड आर्टरीज के अकॉर्डिंग देखें तो आर्टरी कौन सी? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की 2 टर्मिनल ब्रांच होती हैं, एक होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल और एक होती है मैक्सिलरी, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड डिवाइड करती है सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी, फिर एंड हो जाती है। फिर ये सुपरफिशियल टेम्पोरल जो है ना, ये आगे एक ब्रांच देती है जिसका नाम है ट्रांसवर्स फेशियल। क्या? ट्रांसवर्स फेशियल, ठीक है। तो ये आर्टरी है जो इसके अंदर है। उसके बाद जो है वो हमारे पास इसमें से वेन कौन सी है? वेन कौन सी है? अच्छा, हमारे पास जो है ना जो मैक्सिलरी और देखो, मैक्सिलरी आर्टरी थी तो मैक्सिलरी वेन, ठीक है। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी थी, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। ये दोनों मिलते हैं तो रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनती है। अच्छा सेम नेम नहीं है वैसे। जो आर्टरी थी उसकी टर्मिनल ब्रांचेस ये थी, तो ये 2 वेन्स हैं तो मिलकर रेट्रोमैंडिबुलर वेन बन रही है, ठीक है। और एपेक्स में जाके ना रेट्रोमैंडिबुलर वेन की 2 डिवीजन होती है, इंटीरियर पोस्टीरियर। मैंने आपको स्कैल्प टेम्पल फेस में बताया था कि जो इसकी इंटीरियर डिवीजन होती है हमारे पास किसकी? रेट्रोमैंडिबुलर वेन की, ठीक है। वो किसमें? फेशियल वेन के साथ ज्वाइन करके कॉमन फेशियल वेन बनाती है, याद है ना? फिर मैंने आपको बताया था, मैंने चार्ट शो किया था, ये है वो चार्ट। मैंने बताया था कि यहाँ पे देखें, सुपरफिशियल टेम्पोरल में एक्सिलरी मिलती है, रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनती है। रेट्रोमैंडिबुलर की इंटीरियर जो है वो फेशियल के साथ मिलके कॉमन फेशियल वेन बनती है, जो आगे इंटरनल जगलर में जाती है। वैसे रिवाइज करवा रही है। वेन्स हो गई। इसके बाद नर्व कौन सी है? नर्व हमारे पास फेशियल नर्व है जो यहाँ से एमिट कर रही है। फिर और क्या है जी? ये आ गई जी फेशियल नर्व के बारे में थोड़ी सी बातें, कि फेशियल नर्व किस तरह से यहाँ से आ रही है। फेशियल नर्व जो है ना, बेसिकली ये 7th नर्व है आपकी, और ये स्कल को एग्जिट करती है थ्रू स्टाइलोमैंडिबुलर फोरामन। यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं उसको हाईलाइट, सॉरी स्टाइलोमेस्टोइड फोरामन से एग्जिट करती है। अच्छा, मैंने स्कल की वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो ये हमारे पास मेस्टोइड प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे करके स्टाइलोइड प्रोसेस होता है जो टूट गया है, तो स्टाइलोमेस्टोइड फोरामन यहाँ से एग्जिट कर रही है, ठीक है, फेशियल नर्व। उसके बाद ये जो है ना, जब ये आती है तो आगे पेरोटिड ग्लैंड में एंटर होगी। पेरोटिड ग्लैंड में एंटर होके ना पहले ये 2 ब्रांचेस देती है, ठीक है। एक जो है ना उसका नाम है टेम्पोरोफेशियल, ठीक है, और दूसरी का नाम होता है सर्वाइकोफेशियल, ठीक है। टेम्पोरल फेशियल जो है ना फिर आगे डिवाइड करती है 2 में, ठीक है, और सर्वाइकोफेशियल डिवाइड करती है 3 में, ठीक है। ये 5 ब्रांच होती हैं इसकी। टेम्पोरोफेशियल देती है टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल जो ऊपर टेम्पल के साइड पे जाएगी, और कौन सी? जाइगोमेटिक, ठीक है। अब ये देखें, फेशियल नर्व ने ग्लैंड के अंदर दी 2 ब्रांचेस, टेम्पोरोफेशियल, सर्वाइकोफेशियल। फिर ये इंटीरियर बॉर्डर आ गया, यहाँ पे करके होगा, वहाँ से एग्जिट कर रही है। तो एग्जिट करके जो आगे को जाती है, क्योंकि ऊपर टेम्पोरल बोन तो टेम्पोरल, ठीक है, और ये वाली जाइगोमेटिक बोन और जाइगोमेटिक, ठीक है। फिर जो नीचे सर्वाइकल होती है वो बोन के लिहाज से नाम आपको याद रह जाएंगे ना।
तो सर्वाइकोफेशियल जो है वो देती है हमारे पास मार्जिनल मैंडिबुलर, ये देती है हमारे पास बक्कल ब्रांच, ठीक है। इस साइड पे बक्सिनेटर मसल होता है, बक्कल ब्रांच, ठीक है। फिर मार्जिनल मैंडिबुलर और जो नेक की तरफ जा रही होती है वो सर्वाइकल, ठीक है। इस तरह से ये ब्रांचेज होती हैं। बक्कल ब्रांच जो है ना वो भी एक अपर बक्कल होती है और लोअर बक्कल होती है, बाद में दो में डिवाइड कर जाती है, ठीक है। टेम्पोरल, ये यूं आप देखें, ऐसे मेरा हैंड है, जो ये मेरी लिटिल फिंगर है, ये टेम्पोरल। फिर ये ज़ाइगोमेटिक, ठीक है, जो ज़ाइगोमेटिक आर्च के ऊपर जा रही है। फिर उसके बाद ये मेरे पास जो है वो बक्कल, यहाँ पे बक्सिनेटर मसल पर है। ये मैंडिबल, अगर मैं इधर मैंडिबल का जोड़ दूँ तो फिर ये मैंडिबुलर हो जाएगी, और ये नीचे नेक आ जाएगी तो सर्वाइकल। तो ये ब्रांचेज हो गई फेशियल नर्व की। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ फेशियल जो है ना ये मोटर सप्लाई होती है। तो ये किस किस मसल को सप्लाई करती है? स्टाइलोमेस्टोइड फोरामन के करीब जो है ना, मतलब से एग्जिट करते हुए कुछ ब्रांचेस देती है, उनके नाम यहाँ पे दिए है। एक तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, ठीक है, ये सप्लाई करती है ऑरिकुलरिस पोस्टीरियर को, ठीक है, ऑसिपिटैलिस को, और ऑरिकल यानी कि कान के जो मसल हैं। एयर के ना जो ऊपर होता है वो ऑरिकुलरिस सुपीरियर होता है, जो पीछे होता है ऑरिकुलरिस पोस्टीरियर होता है, जो नीचे होता है ऑरिकुलरिस इंफीरियर होते हैं। तीन मसल होते हैं एक्सट्रिंसिक, बाकी एयर के इंट्रिंसिक मसल होते हैं। तो ये ऑरिकुलरिस पोस्टीरियर को और ये कान के जो अंदर का मसल है उसको सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद डाइगेस्ट्रिक ब्रांच देती है और स्टाइलोहायोइड ब्रांच देती है। अच्छा, टर्मिनल ब्रांचेस जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, ठीक है। और ये जिस साइड पर जाते हैं उसी साइड का मसल को सप्लाई करते हैं, चैप्टर 2 में मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद चैप्टर 2 में मैंने आपको ना अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन के बारे में बताया था कि अगर सुप्रा न्यूक्लियर फाइबर के लिगेंड हो तो लोअर क्वाड्रेंट में फेस का जो, अगर मैं ये फेस बनाऊँ, ठीक है, तो फेस का लोअर क्वाड्रेंट और ऑपोजिट जो है वो होता था। क्यों? क्योंकि फाइबर क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, अपने न्यूक्लियस में आने से पहले फाइबर क्रॉस कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से कट करूँगी, ठीक है, अगर मैं यहाँ से कट करूँगी तो फाइबर कौन से ख़राब होंगे? अगर मैं लेफ़्ट का कट करती हूँ तो राइट के ख़राब होंगे, राइट का कट करती हूँ तो लेफ़्ट के ख़राब होंगे, ठीक है। तो ऑपोजिट कंट्रोलेटरल साइड पर जाएगा और ऊपर वाली साइड बच जाती थी, क्योंकि इप्सिलेटरल फाइबर आ रहे होते थे कुछ, वो ऊपर वाले पार्ट को फेस को स्पेयर कर जाते थे, थोड़ी बहुत ही सप्लाई जो है वो उसको मिल जाती थी। अब आते हैं बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी ये तो थी सुप्रा न्यूक्लियर लिगेंड, बेल्स पाल्सी है इंफ्रा न्यूक्लियर लिगेंड, ठीक है। ये फेशियल नर्व आपने नीचे से काटी, जब आप फेशियल नर्व को इधर से काटोगे न्यूक्लियस के नीचे से, तो ये तो सेम साइड पे जा रहे हैं ना। अगर ये राइट साइड के तो राइट को सप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट साइड के तो लेफ्ट साइड और फेस को सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, मैंने फेस बनाया है, इसको यूं कर लो, ऐसे होता है ना फेस, हाँ। तो ये हो गया। उसके बाद आपने यहाँ से कट किया तो फिर वो सेम साइड जो है वो अफेक्ट होगी। तो बेल्स पाल्सी ये होती है। उसके बाद फेशियो वीनस प्लेन क्या होता है? ये आपके पास पेरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। उसको आप ना जब फेशियल वेन इस तरह से डिवाइड करते हैं, सेवंथ नर्व है ना, ट्रांसवर्स फेशियल और अपनी जो सर्वाइको फेशियल है उसमें ये इस्थमस के अराउंड डिवाइड कर रही होती है। तो इस तरह से पेरोटिड ग्लैंड होता है, ठीक है। तो ये फेशियल नर्व इस्थमस जो दरमियान वाला पार्ट होता है, इसके डीप पार्ट और सुपरफिशियल पार्ट, इन दोनों के दरमियान इस्थमस होता है, उसके अराउंड जो है ना ये डिवाइड कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास पेरोटिड ग्लैंड के कुछ एसेसरी पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? मतलब कि ये देखें, ये ना कुछ एसेसरी पार्ट इसके हो सकते हैं। अगर तो ये इस साइड पे है ना पेरोटिड डक्ट से ऊपर, ये ट्रांसवर्स फेशियल ब्रांच है जो सुपरफिशियल टेम्पोरल की ब्रांच है, ठीक है, और ये पेरोटिड डक्ट है, इससे ऊपर है तो इसे हम बोलते हैं फेशियल प्रोसेस। अगर ये यहाँ पे करके हो ना टिरिको मैंडिबुलर गैंग्लियन के पास, तो इससे हम फिर ये होता है, एक यहाँ पे हो सकता है प्रोसेस और एक इसका पीछे को हो सकता है, ठीक है। तो ये मतलब वेरी करता है कि डिफरेंट लोगों में हो भी सकता है, इसलिए वहाँ पे डायग्राम में शो नहीं किया हुआ। फेशियल प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया। टिरिगोइड प्रोसेस बिटवीन मैंडिबल एंड मीडियल टिरिगोइड, ग्लिनोइड प्रोसेस, ठीक है, ग्लिनोइड प्रोसेस ऊपर एक्सटर्नल कास्टिक मेटस है यहाँ पे। उसके बाद कौन सा है? पोस्टीरियर स्टाइलोइड प्रोसेस, ठीक है, वो यहाँ पे बैक साइड पे होगा, ठीक है। तो ये हो सकता है। उसके बाद नर्व सप्लाई जो है वो ग्लैंड की कौन सी है? और अच्छा ये देख लीजिएगा, एमसीक्यू है। अगर वो पूछें कि पेरोटिड ग्लैंड की सेंसरी सप्लाई क्या है, तो आपने कहना है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। अगर वो पूछें जो पेरोटिड फेशिया, मैंने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया, उसकी क्या है, तो आपने क्या कहना है? ग्रेट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप यूँ सपोज करें कि इंफीरियर सैलिवेटरी, हम इसकी नर्व सप्लाई देख रहे थे, तो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व जो है ये हमारे पास सेंसरी सप्लाई है और पेरोटिड ग्लैंड की, और ग्रेट ऑरिकुलर नर्व जो है पेरोटिड फेशिया की सेंसरी सप्लाई है। अब सपोज हमारे पास ना दो दोस्त हैं, वो एक घर में मिल रहे हैं। मैं आपको ये समझाने के लिए ये समझा रही हूँ कि इसने ना पिज़्ज़ा लेना है, वो घर इस घर में आता है,
ठीक है, और इसे कहते हैं इसकी अम्मी ने भेजा है कि जाओ पिज़्ज़ा लेके आओ, और ये आता है, आके भी कामचोर अपने दोस्त के घर बैठ जाता है और उसे कहता है जाओ यार पिज़्ज़ा ले आओ। अब ये दोस्त भाई निकलता है, घर से बाहर निकलता है, सामने छोटा भाई खड़ा होता है, वो उसे कहता है अच्छा, वो उसे पैसे पकड़ा देता है, कहता है तुम जाओ पिज़्ज़ा ले आओ। तो यानी काम खुद नहीं करे, आगे का आगे का आगे करते जाना है, लेकिन अम्मी को तो एट द एंड पिज़्ज़ा मिल गया ना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब देखें, इंफीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस के पास थे पैरासिम्पथेटिक फाइबर, वो उसने दिए ग्लोसोफरेंजियल नर्व को, ठीक है। नाइन्थ नर्व निकलते हुए लेके आई, रास्ते में उसने टिम्पैनिक ब्रांच दे दी, वो टिम्पैनिक ब्रांच टिम्पैनिक प्लेक्सस तक चली गई। टिम्पैनिक प्लेक्सस ने जो है ना, वो आगे से लेजर पेट्रोसा नर्व गुजरी थी, उसे पैसे पकड़ा दिए कि तुम पिज़्ज़ा ले आओ, मीन टू से कि तुम जो है वो पेरोटिड ग्लैंड को सप्लाई कर दो। फिर वो ओटिक गैंग्लियन में जाके सुस्त करके घर में बैठ गई, और आगे से जो है ना, ये है ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, इसको सप्लाई कर दिया कि वो पेरोटिड ग्लैंड को सप्लाई कर दे। सही है, ठीक है। ये देखें, ये ग्लोसोफिरिंजियल नर्व फाइबर्स लेके आ रही है इंफीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस से, टिम्पैनिक ब्रांच थी, टिम्पैनिक प्लेक्सस में, ये मिडल ईयर में है। फिर वहाँ से लेजर पेट्रोसा नर्व गुजरी, वो ऑटिक गैंग्लियन में रिले किया, वहाँ से पास से मैंडिबुलर नर्व गुजरी थी, मैंडिबुलर नर्व ने एक डिवीजन दी ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, तो इसने ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व को फाइबर दे दिया। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व तो आती ही आती है हमारे पास पेरोटिड ग्लैंड में, तो उसने उसको सप्लाई कर दिया, ठीक है। तो सेंसरी सप्लाई भी और सिक्रेटो मोटर सप्लाई भी किसने दे दी हमारे पास, ये ऑरिकुलर टेम्पोरल ने, ठीक है। और फेशियल पेरोटिड फेशिया की सेंसरी सप्लाई ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, मैं अगेन रिपीट करी, एमसीक्यू आ जाता है। पेरोटिड ग्लैंड की ऑरिकुलर टेम्पोरल टिकन है और इसकी ग्रेट ऑरिकुलर। उसके बाद जो है हमारे पास सिंपैथेटिक, या आप यूँ समझ, सिंपैथेटिक सप्लाई स्पीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से आती है। आप यूँ समझ लें ये ऑटिक गैंग्लियन है, इसमें सिंपैथेटिक स्पीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से आई, और पैरासिम्पैथेटिक लेजर पेट्रोसल नर्व लेके आया, जो कि इसे ग्लोसोफरेंजियल ने दिया था, और सेंसरी जो है ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व लेके आया, और यहाँ से बाहर निकला वो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व था, इसके पास सारे फाइबर्स हैं, और इसने जाके ग्लैंड को सप्लाई कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रेज सिंड्रोम बहुत अच्छे से समझाऊंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, और साथ में पेरोटिड डक्ट, ये